कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। और कल के लिए सॉरी कि मैंने वीडियो आधी बनाई। एक्चुअली मेरे फ़ोन की इतनी मेमोरी फुल हो जाती है कि मेरी वीडियो अपने आप स्टॉप हो जाती है और उतनी ही रिकॉर्ड हुई थी। मैं जो कह रही थी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सोच है कि बच्चों को पढ़ा लिखा के क्या करना है। ज़्यादातर वो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ा लिखा के क्या कर देना है, आगे जाके उन्होंने घर ही तो संभालने हैं, बच्चे संभालने हैं, खाना पीना ही तो बनाना है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो नहीं करा अपने, ज़्यादा बच्चे उनके हो जाते हैं, जैसे कहीं किसी के 4-5 बच्चे होते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने सभी बच्चों को पढ़ा सके, तो इसलिए वो ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। उनमें से सिर्फ अपने एक बच्चे को स्कूल भेज पाते हैं। मेरा मोटिव यही है इस वीडियो, इस चैनल के ज़रिए मेरा, कि आप लोग जो पेरेंट्स उनकी लगता है कि वो आज की जनरेशन के साथ नहीं चल पा रहे, तो आप उनके साथ चलिए। अगर आपका बेटा कंप्यूटर में इंटरेस्टिंग है, वो कंप्यूटर ज़्यादा चलाता है, तो आप उनसे सीखें कि बेटा आप कंप्यूटर कैसे चला रहे हो, मुझे भी सिखाइए। अगर वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, किसी भी, जैसे किसी को म्यूज़िक में है, तो आप उनके साथ म्यूज़िक सीखें कि अच्छा हमें भी बताओ कैसे गिटार, अगर वो गिटार बजाता है, अगर वो हारमोनियम बजाता है, कुछ भी अगर आपके बेटे का इंटरेस्ट जिसमें है, और अगर आप उनके साथ तालमेल बिठा के रखेंगे, तो आपका और आपके बच्चों का रिश्ता एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और दूसरी बात है कि वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करेंगे। क्योंकि देखिए, हम पेरेंट्स बन जाते हैं और सबसे पहले तो एक मदर ही अपने बच्चों की दोस्त होती है। क्योंकि जितना टाइम बच्चे अपनी माँ के साथ बिताते हैं, उतना टाइम वो अपने फादर के साथ नहीं बिता पाते। स्कूल जाते हैं, उनके फ्रेंड्स बनते हैं, वो बात अलग है, बट सारा दिन वो घर पे, जब बचपन से लेकर 9 महीने, जब हम अपने बच्चों को अपने पेट में पालते हैं, 9 महीने से लेकर उनके बड़े होने तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, वो जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। हम ही जो उनको अच्छी बातें सिखाते हैं, हम ही हैं उनको जो सही और गलत के बारे में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उन सारी माँओं के लिए है वीडियो, सिर्फ माँ के लिए नहीं, उन फादर्स के लिए भी है जो काम की वजह से अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। उनको लगता है कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों के दोस्त नहीं बन पा रहे, तो यही टाइम है कि आप उनके साथ बैठिए, देखिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप ही उसी चीज़ में इंटरेस्ट लीजिए और उनको बोलो कि हमें भी सिखाओ ये कैसे कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ाई आपकी कंप्लीट नहीं हुई, तो आप उनके साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि आप हमें पढ़ना सिखाइए, या आप उनके किसी भी चीज़ में उनके साथ रह सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ मेरी वीडियो के ज़रिए कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक परफेक्ट मदर हूँ या मुझे सब कुछ पता है, नहीं, मैं भी सीख रही हूँ। मेरी भी, जैसे मैंने आपको बोला है कि मेरी 4 साल की बेटी है, उसके साथ साथ मैं भी एक नई, मेरी जैसे जर्नी होती है ना, कहते हैं ना कि बच्चे के साथ उसकी माँ का भी जन्म होता है, वैसे ही जैसे अगर वो सीखती है तो उसके साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ। अगर वो कुछ गलत करती है तो मैं उसको डांटती हूँ, अगर मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं तो मुझे भी पता लगता कि नहीं, अगर मैं गलत करूँगी, मैं कुछ गलत काम करूँगी, तो वो उसका असर मेरी बेटी पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे देखकर ही सीखेगी। अगर मैं कुछ गलत काम करूँगी तो वो भी वैसे ही गलत काम करेगी। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो वैसे ही वो भी बोलेगी, मुझे देखकर सीखेगी। पर हाँ, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें अपनी बच्चों को बताना चाहिए कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि आप गलत हो, भले ही हम उनसे जितना भी प्यार करें, पर जहाँ पे वो गलत है तो उनको गलत ही ठहराना चाहिए। और दूसरी बात, उन पेरेंट्स के लिए जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जो जिनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ नहीं है, और वो अकेले अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने बच्चों को सही और गलत में फ़र्क बताए। क्योंकि एक जो फैमिली में दादा दादी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दादा दादी से बच्चों को
कई ऐसी बातें पता चलती हैं, वो सीखते हैं। और दूसरी बात, उन्हें रिस्पेक्ट करना आ जाता है अपने से बड़ों का, कि हाँ ये मेरे दादा दादी हैं, मुझे इनकी रिस्पेक्ट करनी है, या ये मेरे मम्मा पापा के हैं, या मेरे पापा के मम्मा पापा हैं, या मेरी नाना नानी है, जो भी है उनको रिस्पेक्ट करना आ जाता है। अगर वो उनके साथ बदतमीज़ी करे तो आप उनको डांटो, उनको बताओ कि आप गलत कर रहे हो। और ये भी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम उनके सामने उनके दादा दादी के साथ गलत बात ना करें, क्योंकि जैसा हम करेंगे बच्चे वही देखकर सीखेंगे। हम उन्हें ये